तो ड्रामा दी ग्लोरी ने नेटफ्लिक्स पे आते ही धूम मचा दी है। इसमें सोंग हाई क्यू का करैक्टर बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाया गया है। वो अपने पुलिस से रिवेंज ले रही हैं। ये बहुत ही मज़ेदार और इंटरेस्टिंग सा ड्रामा है। इससे पहले सोंग हाई क्यू ने कभी ऐसा ड्रामा नहीं किया, तो ये ड्रामा बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। उम्मीद है कि आपको उनका ये करैक्टर पसंद आएगा। तो ड्रामे की स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट किए। ड्रामे के स्टार्ट होते ही हम देखते हैं हमारी मेन लीड, जिसका नाम थोंगियन है और जो कि सेवन सिटी में एंटर हो रही होती है। उसके बाद हम देखते हैं थोंगियन अपने अपार्टमेंट के सबसे ऊपर वाले फ्लोर पर आकर बैठ जाती है और अपना किम्बक खाने लग जाती है। वो किम्बक खाते हुए सामने एक घर को बहुत ही ज़्यादा गौर से देख रही होती है। तभी वहाँ पर वहाँ की लैंडलॉर्ड आती है। वो उसे एक फ्लावर देती है और पौधे को तोड़ने लग जाती है। तो यहाँ पे थोंगियन पूछती है कि आप ये क्यों कर रही हैं। तो वो बताती हैं कि मुझे ये पौधा ख़त्म करना है और इस पौधे को ख़त्म करने के लिए इस पहले फूल को तोड़ना पड़ता है, उसके बाद इसे ख़त्म किया जाता है। उसके बाद हम थोंगियन को देखते हैं, वो बहुत ही अजीब सा फेस बनाती है और उसके बाद अपने बुलीज के सारे सीन्स को याद करती है। ये ईयर 2022 है। अब वापस प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे थोंगियन अपने अपार्टमेंट में कुछ फोटोज लगा रही होती है। एक करेक्टर यूंजिन उसकी फ़ोटो लगा के कहती है, एक दिन ऐसा होगा कि तुम मेरे अपार्टमेंट में आओगी और मुझसे पूछोगी कि मैंने ये फ़ोटोज़ क्यों लगाई हैं। और उसकी इमेजिनेशन में वो लड़की योंजिन वहाँ आती है, उसे पूछती है तुम कौन हो और तुमने मेरी फ़ोटोज़ क्यों लगाई हैं। तो यहाँ पर थोंगियन कहती है, ओह तो अब तुम्हें पता नहीं मैं कौन हूँ, मैं योंजिन हूँ। तुम्हें क्या लगता था कि तुम मुझे बुली करोगी और मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। अब देखो मैं तुम्हारा क्या हाल करती हूँ। मैं तुम्हें मारूंगी, पर जान से नहीं मारूंगी, तुम्हें तड़पाऊंगी, ऐसा तड़पाऊंगी कि तुम याद करोगी जैसे तुमने मेरी ज़िंदगी बर्बाद की थी, मैं भी तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद करके रख दूंगी। ये सब उसकी इमेजिनेशन होती है। उसके बाद हमें फिर से सीन दिखाया जाता है थोंगियन के स्कूल का। ये फिर पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जिसमें हमें वो यूजिन जिससे थोंगियन अपनी इमेजिनेशन में बात कर रही थी उसका दिखाया जाता है। ये उनके टीनेज का दौर है। यहाँ पे प्रिंसिपल कहते हैं तुम्हें एक लड़की को इस तरह नहीं करना चाहिए था, इतना हरस नहीं करना चाहिए था। तो यहाँ पर यूजिन प्रिंसिपल को जताने लग जाती है, आप जानते हैं ना कि आपका मेरी मॉम से क्या रिलेशन है। यहाँ नहीं वो बहुत ज़्यादा रिच है, तो उसकी मॉम प्रिंसिपल को पैसे दिया करती है। तो यहाँ पर यूजिन अपने पैसों का रोब छाड़ती है, दोस्त छाड़ती है और हमें पता चलता है कि यूजिन तो प्रिंसिपल ऑफिस स्कूल में ही है, लेकिन उसके बाकी सारे के साथी पुलिस स्टेशन में है। यहाँ पर थोंगियन ने पुलिस में रिपोर्ट की होती है, लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं होता। सारे गार्डियन आते हैं और अपने बच्चों को ले जाते हैं। यहाँ पे थोंगियन सोचती है कि क्या मैंने इतनी रिपोर्ट की, मेरे से इतना बुरा हुआ, लेकिन इसका कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ। तभी वहाँ पर उसके टीचर भी आ जाते हैं। क्लास टीचर कहते हैं कि थोंगियन तुम्हें इसको इतना आगे तक नहीं लेके जाना चाहिए था, तुम्हें वहीं पर सब कुछ भूल जाना चाहिए था, सारा किस्सा वहीं ख़त्म करती। अब तुमने गलती की है कि तुम यहाँ पर आ चुकी हो। फिर हम देखते हैं एक लड़का, उसके पेरेंट्स नहीं आए होते। वो बताता है कि उसके पेरेंट्स बाहर की कंट्री में गोल्फ खेलने गए हुए हैं, तो वो नहीं आए हैं। ये भी लड़का बहुत रिच है। फिर क्लास टीचर जो है वो उसका गार्डियन बनता है और उसे वहाँ से ले जाता है। यहाँ पर बेचारी थोंगियन सोचती है कि यहाँ पर तो किसी ने उसका साथ ही नहीं दिया है। अब सीन योंजन पर आता है। उसकी मॉम ने एक रिचुअल करना होता है। उसकी मॉम जो है छमन पे बहुत बिलीव करती हैं और वो योंजन को डांट रही होती हैं और एक अजीब सा रिचुअल भी उस पर कर रही होती हैं। कहती हैं तुमसे कितनी बार कहा है कि अपर क्लास लोगों के साथ उठा बैठा करो। तुम्हारे वो दोस्त तो दो ठीक है क्योंकि वो रिच है, बाकी एक मैंगो और एक और अजीब सी नाम लेती हैं। कहती हैं कि वो दोनों तो अपर क्लास से बिलोंग ही नहीं करते हैं, तुम्हें उन बुआ लोगों से दूर रहना चाहिए, उनकी कंपनी तुम पर बुरा असर करेगी। तुम्हें नहीं पता कि तुम कितनी रिच हो, तुम्हें अपना स्टेटस बनाए रखना चाहिए। अब उसकी मॉम जो है वो फॉर्चून टेलर और इन चीज़ों पे बड़ा ही बिलीव करती है। वो अपनी बेटी को बहुत डांट रही होती हैं और कहती हैं कि चलो हमें रिचुअल करना है। आज के बाद अगर तुम मुझे वैसे उन लोगों के साथ नज़र आई तो फिर तुम अपना हाल देख लेना मैं क्या करती हूँ। अपने स्टेटस की कदर करो। अब यहाँ देखते हैं कि वो अजीब सा रिचुअल हो रहा होता है। उसकी मॉम बहुत ज़्यादा ही सीरियस होती है इस रिचुअल को लेकर, लेकिन योंजन को कोई फिक्र नहीं होती। वो कह रही होती है कि उस लड़की की इतनी हिम्मत कि उसने हमारी कंप्लेन की है। वो डिसाइड कर लेती है कि उसने थोंगियन को अब कैसे बुली करना है और उसको किस तरह से सबक सिखाएगी। नेक्स्ट डे हो जाता है, योंजन दिखाया जाता है उन्होंने जिम वाला एरिया ले लिया होता है। वहाँ पर वो थोंगियन को फिर से बुली करते हैं और वो कहती है कि तुम्हें कंप्लेन नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन अब तुम्हें इसका सबक तो सिखाया जाएगा, सज़ा तो तुम्हें मिलेगी। मैं अपने बालों को ना आयरन करना चाहती हूँ, तो सोच रही हूँ कि तुम पे ट्राई करो। और वो गरम गरम स्ट्रेटनर लेकर आते हैं जो कि थोंगियन के ऊपर लगाते हैं। थोंगियन चीख रही होती है, चिल्ला रही होती है, लेकिन कोई उसकी मदद के लिए नहीं आ रहा होता है। यहाँ पर तो योजन कहती है कि तुम फिक्र मत करो, कोई नहीं आने वाला। हमें पता चलता है कि हाजन जो है उसने जिम इंस्ट्रक्टर के साथ एक सेटिंग की हुई है और उसके पास उस जिम इंस्ट्रक्टर ने की भी दी हुई है। तो वो कहती है कि तुम फिक्र मत करो, यहाँ कोई नहीं आने वाला। यानी कि अब बिल्कुल भी कोई नहीं आने वाला है हमारी प्यारी थोंगियन को बचाने के लिए। वो पुलिस का मुकाबला भी नहीं कर पाती क्योंकि वो इतने सारे होते हैं। वो उसे अच्छी तरह से बुली करते हैं, उसकी बॉडी को
ज़्यादा से ज़्यादा जला देते हैं। अब वो थंगिन को हर तरह से बुली करते हैं, उसको जलाते हैं। उनकी टीम में एक लड़का होता है मैंगो, जिसे वो मैंगो कहते हैं। वो थोड़ा अपर क्लास नहीं होता, तो वो उसे कहते हैं कि तुम्हें थंगिन को टीज़ करना है, और वो ज़बरदस्ती थंगिन को किस करने लग जाता है। उसकी नेक पे एक टैटू होता है जिससे उसने कवर किया होता है। वो क्या होता है वो हमें नहीं पता चलता, क्योंकि उसने कवर किया होता है। और वो थंगिन को किस करता है, और वो हर तरीके से थंगिन को टॉर्चर करते हैं, उसे हरेस करते हैं, उसे बहुत ज़्यादा ही परेशान करते हैं। यहाँ पर हमें वो जेजन दिखाया जाता है जो कि साइड पर बास्केटबॉल खेल रहा होता है। अब उसके बाद थंगिन दिखाई जाती है जो कि मेडिकल रूम में आती है। वो कहती है कि मुझे मेडिसिन चाहिए। डॉक्टर वहाँ की पूछते तुम्हें मेडिसिन क्यों चाहिए। वो देखती है कि उसकी शर्ट पे ब्लड लगा होता है। वो कहती है कि ये क्या है, मुझे बताओ तुम्हारे साथ ये किसने किया है। लेकिन यहाँ पर थंगिन कुछ भी नहीं बताती है, वो खामोश खड़ी होती है। तो तभी पर्दे के पीछे से एक लड़की बातें कर रही होती है फ़ोन पर, और हमें पता चलता है ये योंजन है। वो अपनी मॉम से बात करके बड़ी प्राउडली कहती है मैंने किया है, ये मैंने किया है, और जितने भी पुलिस के सबके पास आए हैं वो सब मैंने ही किए हैं, बताइए आप क्या कर सकती हैं। उसके बाद हमें सीन दोबारा से प्रेजेंट का दिखाया जाता है। यहाँ पर थंगियन बड़ी हो चुकी होती है और वो एक बच्ची के पास आती है और उसे कहती है कि क्या तुम एक कहानी सुनना पसंद करोगी। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊंगी। अब यहाँ पर थंगियन एक एडल्ट बन चुकी है, वो एक एडल्ट है। अब वो एक प्यारी सी बच्ची के पास आती है और उसे कहती है तुम मेरे साथ चलोगी कहानी सुनने के लिए। वो बच्ची भी मान जाती है। अब दोबारा से सीन हम लोगों को दिखाया जाता है पास्ट का। थंगियन हमें पता चलता है वो वाक़ई में बहुत ज़्यादा ही पुअर है। वो अपने घर पर आती है, उसका अपार्टमेंट बहुत ही ज़्यादा गंदा होता है, जगह-जगह से पानी आ रहा होता है। उसे लगता है कि यहाँ पे कोई है, वो जैसे ही मुड़ के देखती है, तो वो सारा बुली गैंग वहाँ पर उसके घर पर आया होता है। वो देखती है अपने अपार्टमेंट में जाके, वो सब लोग तो वहाँ पे अय्याशी कर रहे होते हैं। उसके मनी बॉक्स को खोलते हैं, उसकी चीज़ें देखते हैं, कहते हैं कि तुम तो वाक़ई में बहुत ज़्यादा ही पुअर हो। उसका मनी बॉक्स उठाते हैं। यहाँ पर कहते हैं कि तुम्हारे पास इतने से ही पैसे हैं क्या? थंगिन कहती है कि मेरे पैसों को मत हाथ लगाओ, मेरे पैसों को छोड़ दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। वो कहते हैं तुम्हारे पैसे हमें चाहिए भी नहीं, तुम्हें क्या लगता है हम तुम्हारे पैसे लेंगे? नहीं। अब हमें डांस करके दिखाओ, हमें एंटरटेन करो, अगर नहीं करोगे तो फिर देखना। यहाँ पर हमें थंगिन की बहुत ज़्यादा चिल्लाने की आवाज़ें आ रही होती हैं, यानी उसने डांस नहीं किया। अब यहाँ पर थंगिन दोबारा से दिखाया जाता है। वो बेचारी बहुत परेशान हो चुकी होती है बुली से। वो अब फार्मेसी जाने के लिए तो उसके पास पैसे नहीं होते, तो वो स्कूल के ही मेडिकल रूम में आती है, लेकिन उसे पता चलता है कि टीचर वहाँ से जा चुकी है, छोड़कर रिज़ाइन कर चुकी है। अब दंgyun बहुत ही ज़्यादा अपनी ज़िंदगी से उदास हो चुकी है। वो सोचती है कि वो इस बिल्डिंग से कूदकर अपनी जान दे देगी, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं होती और वह नीचे गिर जाती है, पीछे हो जाती है, बहुत ज़्यादा फूट-फूट के रोती है। उसके पास पैसे भी नहीं होते कि वो मेडिसिन ले सके। जहाँ उसको जला होता है वहाँ पर उसे बहुत ज़्यादा ही खुजली हो रही होती है, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाती। फिर यहाँ पर स्नो फॉलिंग होने लग जाती है। वो देखती है स्नो से उसकी बॉडी को आराम आ रहा है, तो वो सारे कपड़े उतार कर स्नो पर लेट जाती है और बहुत ज़्यादा फुट-फुट के रोती है। अब नेक्स्ट डे हो जाता है, हम देखते हैं कि है वो पुलिस गैंग बहुत ज़्यादा खुश होता है, एन्जॉय कर रहा होता है, अपना सिगरेट पी रहा होता है, पार्टीज़ कर रहा होता है और अपनी वेकेशंस को अच्छे से एन्जॉय कर रहा होता है। लेकिन यहाँ पर हम लोगों को पता चलता है कि उन्हें कॉल आई है कि थंगियन स्कूल से ड्रॉप आउट हो रही है, और उसने उन लोगों का नाम दिया है। रीज़न ये दी है कि वो इनकी वजह से स्कूल से ड्रॉप आउट हो रही है। अब यहाँ पे थंगियन को स्कूल से मैसेज आता है कि तुम्हें आना होगा, ये सारी बातें बतानी होगी, क्लियर करना होगा। जब वो स्कूल पहुँचती है तो टीचर कहते हैं कि तुम ऐसे कैसे किसी का नाम लिख सकती हो, तुम्हें बोला था ये मामला यहीं पे ख़त्म करो, तुम क्यों नहीं सुनती, ये मामला ख़त्म क्यों नहीं कर देती। थंगियन कहती है कि टीचर आपको क्या लगता है कि क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? ये देखिए उन्होंने मुझे बुली किया है, कितना बुरी तरीके से बुली किया। टीचर कहते हैं तो ठीक है ना, भूल जाओ। वो कहती है टीचर आपका भी एक बेटा यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, क्या होता अगर आपके बेटे के साथ ऐसा कुछ होता, क्या आप बर्दाश्त कर लेते। अब वो टीचर अपनी वॉच साइड पे रखता है और उसे मारने लग जाता है बहुत बुरी तरह से। कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे का नाम लेने की। बाकी टीचर आके थंगियन को उनसे बचाते हैं, उसे छुड़ाते हैं, लेकिन वो थंगियन को बहुत बुरी तरह से मारता है। उसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है कि यहाँ पर थंगियन की मॉम वो एक बहुत ही ज़्यादा फ्लर्टी लेडी होती है, क्योंकि वो पुअर होती है तो बॉयज़ के साथ बहुत ज़्यादा फ्लर्ट किया करती हैं और एक पार्लर में काम करती हैं। अब उन्हें वो रिच फैमिलीज़ सारी बुलाती हैं और कहती हैं कि हम तुम्हें ये पैसे देने वाले हैं, बस तुम्हें इस फॉर्म पे साइन करना है कि तुम्हारी बेटी स्कूल से ड्रॉप आउट इसलिए हो रही है क्योंकि तुम लोग पुअर हो, तुम लोग इतना पैसे नहीं अफोर्ड कर सकते। अब उसकी मॉम लालची होती हैं थंगियन की, और उसे पैसे चाहिए होते हैं। यहाँ पर रिच फैमिलीज़ नहीं चाहती कि उनके बच्चों का नाम किसी भी जगह पर आए और ख़राब हो। वो कहते हैं हम तुम्हें इतने पैसे देंगे, बस तुम इस पे साइन करो। इस पे लिखा है कि तुम्हारी बेटी इसीलिए स्कूल छोड़ रही है क्योंकि वो अपर क्लास में नहीं बैठना चाहती, बस साइन कर दो। और वो साइन कर भी देती है। वो कहते हैं थैंक यू, आपने कोऑपरेट किया है।
अब उसके बाद हम देखते हैं थोंग्युन जब घर आती है तो अपार्टमेंट में सारी चीज़ें गायब होती हैं। यहाँ पे लैंडलॉर्ड आके बताती है कि तुम्हारी मम सारा सामान लेके जा चुकी है, अब तुम्हें खुद से सर्वाइव करना होगा थोंग्युन। हम देखते हैं थोंग्युन का यहाँ पर यूनिफॉर्म होता है और कुछ थोड़ा सा सामान होता है। वो लेटर भी देख लेती है जिस पे उसकी मम ने सिग्नेचर किए होते हैं। उसे वो लेटर देख के बहुत बहुत ज़्यादा ही गुस्सा आता है। अब हम थोंग्युन को देखते हैं, वो बेचारी बहुत सारा पार्ट टाइम काम करती है। कुंभक को फोल्ड करने का एक रेस्टोरेंट में काम करती है। उसके अलावा 2-3 जगह पर और पार्ट टाइम जॉब करती है, क्योंकि अब उसने पढ़ना भी है और अपना ज़िंदगी अच्छे से जीनी भी है। थोंग्युन की लाइफ में डेली कोई ना कोई नया स्ट्रगल आ जाता है। उस बेचारी को अपने ज़ख्मों पे बहुत ज़्यादा खुजली होती है, लेकिन उसके पास इतने पैसे नहीं होते कि वो मेडिकल स्टोर पे जाकर अपनी मेडिसिन ले आए। उसे पीरियड होते हैं और पीरियड क्रैम्प की वजह से वो बर्दाश्त नहीं दर्द कर पाती। वो सोचती है अपनी जान दे देगी आज, लेकिन वो फिर अपनी जान नहीं दे पाती, बहुत ज़्यादा फुट-फुट के रोती है। यहाँ पर हम उन रिच बच्चों को देखते हैं कि वो लोग तो भई अपनी ज़िंदगी अच्छे से जी रहे हैं। यहाँ पर एक लड़की जिसका नाम हाजिन है, वो आती है और कहती है कि मैं जा रही हूँ। वो कहते हैं तुम क्यों जा रही हो इतनी जल्दी? अब वो हमें पता चलता है ड्रग्स लेती है और उसे पैसे चाहिए होते हैं, तो उसके पेरेंट्स कहते हैं कि तुम्हें आना पड़ेगा चर्च में। तो वो अपने सारे दोस्तों को भी चर्च में लेके जाती है, वरना उसके पैसे बंद हो जाने होते हैं। हम देखते हैं उस लड़की हाजिन के फादर भी बहुत ज़्यादा रिच हैं, लेकिन वो चर्च में होते हैं, वो थोड़े से रिलीजियस हैं। यहाँ पर हम देखते हैं उसका दोबारा सीन दिखाया जाता है। वो बुली गैंग एक और नए टारगेट को लेके बुली कर रहे होते हैं। यहाँ हम देखते हैं हाजन को, हमें पता चलता है हाजन और मैंगो जो है वो इतने अपर क्लास से बिलोंग नहीं करते, तो ये लोग उन्हें अपने काम के लिए यूज़ करते हैं। हाजन को ये बुरा लगता है, लेकिन उसे फिर भी ये करना पड़ता है, क्योंकि उसने अपना नाम भी अपर क्लास वाले लोगों में लाना होता है और इनके साथ दोस्ती रखनी होती है, इसलिए वो उनकी बातें मानी जा रही होती है। हम देखते हैं कि वो लोग नए बच्चे को भी बहुत ज़्यादा ही बुरी तरह से बुली कर रहे होते हैं। तभी यहाँ पर हाजिन जब उनके लिए कॉफ़ी लेने जा रही होती है, तभी वो देखती है थंगिन को अंदर आते हुए। थंगिन बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस से अंदर आती है। वो लोग उसका मजाक उड़ाते हैं, हंस के देखते हैं कि तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई कि तुम यहाँ पर आ रही हो, तुम यहाँ पर क्या करने आई हो? दोबारा से बुली चाहती हो कि हम तुम्हें बुली करें? तो यहाँ पर वो आती है और सीधे ह्योजन को कहती है तुम्हारा ड्रीम है ना कि तुम एक अच्छी वाइफ बनो और तुम्हारी एक अच्छी बेटी हो, तुम अपनी फैमिली बनाना चाहती हो फ्यूचर में। वो सब लोग उसका मजाक उड़ाते हैं कि ह्योजन तुम्हारा वाकई में ये ड्रीम है, तुम ये चाहती हो। वो सबको बताती है कि सारा जो है वो पेंटर बनना चाहती है, यूजन जो है वो पायलट बनना चाहता है। सबको उनके बारे में बताती है कि तुम लोग ये बनना चाहते हो। तो वो यूजन कहती है कि हाँ मैं बनना चाहती हूँ, क्या है ना कि मैं जॉब नहीं करना चाहती, मैं पहले से इतनी रिच हूँ, मुझे क्या ज़रूरत है जॉब करने की, तो मैं एक अमीर सा अच्छा सा लड़का हैंडसम सा देख के उसे शादी कर लूँगी। वैसे तुम इतनी इन्फॉर्मेशन हमारी क्यों निकाल के लाई हो, तुम्हारा ड्रीम क्या है? हाँ, वो कहती है मेरा ड्रीम यूजन, मेरा ड्रीम तुम हो। और उसके बाद वो एक अजीब सी स्माइल देती है, जिसे देख के सब लोग कहते हैं कि ये कैसा ड्रीम है, अजीब सा स्माइल है इसकी। उसके बाद हम थंगिन को देखते हैं, वो एक फैक्ट्री में काम कर रही होती है। वो बहुत ही ज़्यादा मेहनत से वहाँ पर काम कर रही होती है और उसके फेस पे एक अजीब सा लुक होता है। वो काम के साथ साथ अपनी पढ़ाई भी कर रही होती है। हम देखते हैं वहाँ पर एक नई करैक्टर की एंट्री होती है, जो वहाँ पर उसके साथ ही उसी फैक्ट्री में काम करती होती है। उसका नाम गुसियंग होता है। वो थंगिन को डेली नोटिस करती है कि वो कितना स्ट्रगल करती है। रात वो पूरी पढ़ती रहती है और दिन भर जगह जगह काम करती रहती है। उसके साथ वाले अपार्टमेंट में ही रहती है। कई दफ़ा वो देखती है कि थंगिन जब पढ़ रही होती है, पढ़ते पढ़ते उसे नींद आ रही होती है, तो वो उसे डिस्टर्ब किए बगैर ही अपने अपार्टमेंट में चली जाती है। इसी तरह हमें हर साल का सीन दिखाया जाता है, हर साल गुजरता जाता है और हम थंगिन को देखते हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता बड़ी होती जा रही होती है। एक दिन गुनसिंग देखती है कि थंगिन वहाँ पर बैठी पढ़ नहीं रही है, तो वो फिक्रमंद होने लग जाती है उसके लिए। नेक्स्ट डे होता है, हम देखते हैं गुनसिंग डरते डरते थंगिन को अप्रोच करती है। अब हमें पता चल गया है कि ये सारी स्टोरी थंगिन की हरेसमेंट की सारी हमें बता दी गई है। वो पूछती है कि मैंने सुना है कि तुमने एग्ज़ाम्स पास कर लिए, अब तुम कॉलेज जाओगी, वहाँ पर तो बहुत से लड़के होंगे, तुम बहुत से बॉयफ्रेंड्स बनाओगी ना? वो हंसते हुए कहती है कि मैं बॉयफ्रेंड बनाने के लिए कॉलेज नहीं जा रही, मुझे कुछ अचीव करना है। तो यहाँ पर गुनसिंग कहती है कि ओह ठीक है, तो बेस्ट ऑफ लक, पर से बेस्ट ऑफ लक कहती है। उसके बाद हम देखते हैं थोंग्युन जब अपनी कंपनी से फैक्ट्री से बाहर आती है, तो वो बाहर जाते हुए कह रही होती है कि योजन, जब से मैंने तुम्हें अपना सपना बनाया है, मैंने बहुत मेहनत की है, मैंने हर दिन मेहनत की है। अब वो कॉलेज में एंटर हो जाती है, कॉलेज में पढ़ने लग जाती है। उसके बाद अब दोबारा से सीन प्रेजेंट में आता है, जहाँ हमें पता चलता है कि ये सारी स्टोरी उसने योजन की बेटी को सुनाई है। कहती है स्टोरी कैसी थी? उसकी बेटी कहती है योजन की स्टोरी तो बहुत अच्छी थी, लेकिन मेरी मॉम इसमें विलन क्यों थी? मुझे ये अच्छा नहीं लगा कि मेरी मॉम विलन थी। तो यहाँ पर थोंगियन कहती है कि ये कोई फेरी टेल नहीं है, यहाँ पर वो विलन है क्योंकि वो विलन ही थी। उसके बाद हमें योजन का सीन दिखाया जाता है, वो एक पॉडकास्टिंग कंपनी में काम करती है, जिसे थोंगियन देख रही होती है और उसे देखते हुए कहती है हम बहुत जल्दी ही मिलने वाले हैं। और हमें पता चलता है कि उसने अभी तक थोंगियन
ने योजन पर नज़र रखी थी और उन सब पर भी। और ये पार्ट यहीं ख़त्म होता है। तो गाइस ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग सीरीज़ है। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप बाकी वीडियोस देख सकें। बाय।